वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं हूं सौरभ शुक्ला और इस वीडियो में हम बिहार जी के दोस्तों 20 प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। तो दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, तो आइए देख लेते हैं किन किन लोगों ने सही आंसर दिया है। देखिए दोस्तों ऐसे ही आप आंसर देते रहें और आप आंसर दोस्तों डिटेल में जरूर दें, आपको जो भी पता उसके बारे में जरूर लिखें। तो देखिए दिया है मदाली आलम जी ने सही दिया है। इसके अलावा दोस्तों सुबोध कुमार जी ने सही आंसर दिया है, रईसुद्दीन जी ने सही आंसर दिया है, सूरज सहगल, राजीव कुमार जी ने सही आंसर दिया है, कुमारी अर्चना भारती। इसके अलावा दोस्तों मृत्युंजय कुमार जी ने सही आंसर दिया है। दोस्तों ऐसे ही आप जवाब देते रहें। देखिए मनोज कुमार जी ने, योगेंद्र कुमार, उदय भान कुमार जी ने सही आंसर दिया है। इसके अलावा बात करें तो देखिए सुधीर कुशवाहा, श्री राम यादव, जितेश कुमार और दिशांत राज जी ने सही आंसर दिया है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है, राहुल कुमार, देवाशीष कुमार, अजय कुमार, सुनील जी ने, अमित कुमार जी ने और अविनाश कुमार जी ने सही आंसर दिया है। तो दोस्तों हम आपसे भी कहते हैं, आपसे भी जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में जरूर डिटेल में आंसर दें, क्योंकि जो आप एक बार लिखते हैं दोस्तों आपको वो याद रहता है। तो दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। दोस्तों इस वीडियो की PDF फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके जुड़ जाइए, वहाँ से जो आपको रेगुलर PDF मिल जाया करेगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आप में से जो भी पहली बार चैनल पर आया हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जो इंपॉर्टेंट वीडियो है रोज़ मिलते रहते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा था। यानी कि 2001 से 10 की दशक में जो है 11 के दशक में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बिहार में कौन सा था। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेगूसराय। दोस्तों हमने बिहार का जो जनगणना है वहाँ से सभी प्रश्न कवर कराए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें आपको बिहार जनगणना से सारे प्रश्न मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी की स्थापना की थी। तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इन्होंने जो है सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत की थी। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वोदय आंदोलन से कौन जुड़े रहे, तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रहे थे, तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और इनके अगर बारे में हम और बाद में देखिए, जयप्रकाश नारायण जो है JP संग्रहालय एक हाल ही में बनाया गया है। तो जयप्रकाश नारायण संग्रहालय हाल ही में कहाँ पर बनाया गया है? तो देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है हाल ही में जयप्रकाश नारायण पर एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो ये भी अगर पूछा जाए तो आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, देखिए जयप्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस योजना की शुरुआत बिहार में कब की गई। जयप्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस की जो शुरुआत है बिहार में 1 मई 2012 को की गई थी। कब की गई थी? 1 मई 2012। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जमींदारी उन्मूलन एवं बिचौलियों की समाप्ति संबंधी कानून कब बनाया गया। तो देखिए जमींदारी उन्मूलन एवं बिचौलियों की जो समाप्ति संबंधी कानून है यह 1950 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1950 में बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें कि देखिए भूमि सुधार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। तो देखिए जो संविधान का हमारा पहला संशोधन हुआ था, संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। और यह पहला जो संशोधन था किससे संबंधित था? भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित था। और इसके तहत जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किसके तहत? पहली संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार अधिनियम। तो ये भी भूमि सुधार से संबंधित था, इसलिए ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने 1621 में माफ़ कीजिएगा किस राजकुमार को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। तो देखिए जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज़ को जो है बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। अब दोस्तों जहांगीर से एक प्रश्न बनता है। देखिए अकबर से, जहांगीर से और शाहजहां से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए आपको याद रखना है अकबर, जहांगीर और शाहजहां। देखिए याद क्या रखना है कि अकबर के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है। तो अकबर के शासनकाल को देखिए साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, कभी बार बार कन्फ्यूजन भी होता है। तो अकबर के शासनकाल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि चित्रकला के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई थी। और शाहजहां के शासनकाल को जो है स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए 3 जो स्वर्ण युग है बार बार जो है इसमें
कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए याद रखना है, अकबर के शासनकाल में साहित्य का स्वर्ण युग, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये तीनों बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, जरासंध के पिता का नाम क्या था? देखिए, तो जरासंध के जो पिता का नाम था वो था बृहद्रथ। क्या नाम था? जरासंध के पिता का नाम था बृहद्रथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान के किस शहर में हासेगावा के सहयोग से मिथिला संग्रहालय बनाया गया है? तो देखिए, जापान के किस शहर में हासेगावा के सहयोग से संग्रहालय बनाया गया, मिथिला संग्रहालय? तो देखिए, तोका मांची की सहायता से जो है मिथिला संग्रहालय की स्थापना जापान में की गई है। अब देखिए बात है जापान की, तो जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान में दोस्तों वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो शिंजो अबे जो है, शिंजो अबे वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यरत हैं। और दोस्तों जापान जो है एक पूर्ण विकसित देश के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। जापान में देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि 7 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, कब? 7 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को वहाँ के दो शहरों हिरोशिमा पर देखिए 7 अगस्त को और नागासाकी पर जो है 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। तो ये भी याद रखना, 7 अगस्त हिरोशिमा, 9 अगस्त नागासाकी। अगला प्रश्न है, जाड़े के दिनों में किसके कारण बिहार में वर्षा होती है? तो देखिए, जाड़े के दिनों में जो बिहार में वर्षा होती है यह पछुआ विक्षोभ के कारण होती है। किस कारण? पछुआ विक्षोभ के कारण जो है बिहार में सर्दियों के मौसम में, जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बिहार में कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बिहार में भागलपुर में 1971 में जो है स्थापित किया गया था। कब? 1971 में भागलपुर में बिहार में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू नगर नवीनीकरण मिशन की शुरुआत कब की गई? जवाहरलाल नेहरू नगर नवीनीकरण की शुरुआत कब की गई? सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 2005 में जवाहरलाल नेहरू नगर नवीनीकरण की शुरुआत की गई थी। सही आंसर हो जाएगा 2005। अगला प्रश्न है, जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए किस न्याय की परिकल्पना की है? तो देखिए, जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंग नामक जो है न्याय की परिकल्पना की है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जैन एवं बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन एवं बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस क्षत्रिय वंश के मानते हैं? तो देखिए, जैन एवं बौद्ध ग्रंथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य क्षत्रिय वंश मानते हैं। क्या मानते हैं? मौर्य वंश का क्षत्रिय मानते हैं। अब दोस्तों बात आई चंद्रगुप्त मौर्य की, तो थोड़ा सा बात इनके बारे में पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य थे। और चाणक्य ने एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की, वो क्या है? अर्थशास्त्र। दोस्तों अर्थशास्त्र जो है एक राजनीति शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, इसलिए जो बिहार में चाणक्य सम्मान है, देखिए चाणक्य सम्मान बिहार में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में? बिहार में चाणक्य सम्मान है वह दोस्तों राजनीति शास्त्र, यह एक राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, इसलिए बिहार में जो चाणक्य सम्मान है वह राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों आप एक प्रश्न से जितने प्रश्न को लिंक कर पाएंगे वो आपका सबसे अच्छा तरीका होगा किसी भी चीज़ को याद रखने का। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी थी? तो देखिए, जो बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना थी उसका नाम है सोन बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि बिहार के सोन नदी पर जो है बनाई गई थी। अब दोस्तों सिंचाई परियोजना से क्या क्या प्रश्न आपको याद बन सकता है? देखिए, जो हमारा पहली पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1951 से 56 तक चली थी, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। और इसी पंचवर्षीय योजना में जो हमारी पहली नदी घाटी परियोजना है वह कौन सी थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो देखिए हमारे देश में जो पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, जो कि दामोदर नदी झारखंड पर ये स्थापित थी। अब देखिए याद क्या रखना है, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि जो भारत में नदी घाटी परियोजनाएं हैं उन्हें जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्या कहा है? नदी घाटी परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। यह प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? तो देखिए आपको पता है जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, उनमें से 12वें तीर्थंकर थे वसुपूज्य। इनकी जन्मस्थली थी चंपा भागलपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा? चंपा भागलपुर।
अगला प्रश्न है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। और देखिए 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, याद रखना है। 23वें तीर्थंकर की बात करें तो देखिए 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? 23वें थे पार्श्वनाथ और पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 नियमों में किस नियम को जोड़ा। तो देखिए महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म के 5 नियम थे उसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा। देखिए 5 नियम कौन कौन से थे? पहला था सत्य, दूसरा था अहिंसा यानी कि सत्य बोलना, अहिंसा मतलब किसी के प्रति हिंसा न करना, सत्य अहिंसा। और तीसरा था अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी न करना। चौथा था अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करना। सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह। और पांचवा था हमारा ब्रह्मचर्य। तो ये ब्रह्मचर्य जो है इसको किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जो है इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। तो ये पांचों जो है याद रखने हैं आपको। अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। तो देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और ये जैन धर्म के संस्थापक थे। और वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को ही माना जाता है। तो ये इन दोनों का नाम आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ पर की गई। तो देखिए जो बिहार में प्रथम नगर पालिका है उसकी स्थापना बिहार के आरा में की गई थी। बिहार के आरा में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आरा। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है। तो बिहार के जो प्रथम महाकवि है वो विद्यापति को कहा जाता है। तो देखिए विद्यापति की प्रमुख रचना क्या है? देखिए इनकी प्रमुख रचना क्या है? पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो देखिए विद्यापति की प्रमुख रचना क्या थी? कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। देखिए इन्हें मैथिली का एक बहुत बड़ा कवि, इन्होंने मैथिली भाषा और अपभ्रंश भाषा में जो है अपनी प्रमुख रचनाएं की थी। तो इनका नाम आपको याद रखना है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे। तो देखिए आपको पता है जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें पहले कौन थे? पहले थे ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। तो ये थे 24 तीर्थंकर जो कि जैन धर्म के, देखिए जैन धर्म के प्रचारक कह सकते हैं आप, इन्हें जैन धर्म के गुरु कह सकते हैं। तो ये थे 24 तीर्थंकर। तो दोस्तों ये थे हमारे बिहार जीके के आज के 20 प्रश्न। दोस्तों आइए हम आज का प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो देखिए आज का हमारा प्रश्न क्या है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। देखिए यह प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको बताना है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्या है? बाबर, अकबर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों इसके बारे में आपको जो भी पता है डिटेल में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों हम आपसे कहते हैं कि वीडियो को 4 से 5 व्यक्तियों तक आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम जो मेहनत करते हैं यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा, तो अधिक से अधिक लोग जो है इसका लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति अगर 4 से 5 लोगों तक भी अगर वीडियो को शेयर करें तो काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।